क्लास 12 चैप्टर 6 के लास्ट वीडियो में अपन ने किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा था। अपन ने पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होता है अगर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल हो जाए। इसके बाद में अपना टॉपिक है बेटा कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, इसको हिंदी में बोलेंगे एक बिंदु पर बाईं तथा दाईं ओर से सातत्य। एक बिंदु पर बाईं तथा दाईं ओर से सातत्य। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बेटा कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट। कोई भी फंक्शन है उसको अपन लेफ्ट साइड से कंटिन्यूस फंक्शन कब बोलेंगे, समझना बहुत अच्छा टॉपिक है। कोई भी एक फंक्शन है उसको अपन लेफ्ट साइड से कंटिन्यूस फंक्शन कब बोलेंगे। तो देखो अ फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम लेफ्ट if left hand limit equal to from left 8 point a if left hand limit 8 point a equal to f a। कहने का मतलब फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होनी चाहिए, फंक्शन की एक पे वैल्यू की। एक बात मैंने तुम लोगों को बताई थी कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होता है कब होता है, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की उस पर्टिकुलर पॉइंट ए के ऊपर वैल्यू तीनों की तीनों इक्वल हो जाए। लेकिन अगर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ए पर इक्वल है, तब उसको बोलते हैं अपन लेफ्ट साइड से कंटिन्यूस फंक्शन को क्या बोलते हैं अपन, लेफ्ट साइड से कंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो तुम लोगों ने क्या निकाला, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 5 आ गई। फिर तुम लोगों ने राइट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट आ गई 3। फिर तुम लोगों ने फंक्शन की ए पे वैल्यू निकाली, वो भी कितनी आ गई, 5 आ गई। तो अपन ने देखा है लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की पर्टिकुलर पॉइंट ए पे वैल्यू दोनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब इसको बोलते हैं फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। कौन सी साइड से, लेफ्ट साइड से। लेकिन मान लो ये भी बराबर आ जाता तब तो लेफ्ट साइड से भी कंटिन्यूस हो जाता, राइट साइड से भी कंटिन्यूस हो जाता। इसका मतलब फंक्शन कैसा हो जाता, कंटिन्यूस फंक्शन हो जाता। लेकिन अभी क्या बोलेंगे, अगर ऐसा है तो लेफ्ट साइड से इस फंक्शन को कंटिन्यूस फंक्शन अपन बोलते हैं। तो कोई भी फंक्शन लेफ्ट साइड से कंटिन्यूस फंक्शन होगा, कब होगा, अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यू दोनों की दोनों इक्वल हो जाए। ऐसे देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, इसी का मतलब इसी का पार्ट है कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट फ्रॉम राइट। ठीक है, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट फ्रॉम राइट। ठीक है, कहने का मतलब राइट साइड से किसी भी फंक्शन को अपन कंटिन्यूस फंक्शन कब बोलते हैं, समझना, वो तुम लोगों को पता है यार। ए फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम राइट साइड, फ्रॉम राइट at point A if right hand limit at point A equal to f a। ठीक है, पूरा लिखना। अभी जैसे अपन ने ऊपर लिखा था a function is called continuous function from right at point A if right hand limit equal to एफ ए। ठीक है, कहने का मतलब राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू अगर दोनों इक्वल है तो उसको राइट हैंड साइड से अपन कंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल है तो उसको लेफ्ट साइड से कंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। और लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन लेफ्ट साइड से भी कंटिन्यूस है, राइट साइड से भी कंटिन्यूस है, तब उस फंक्शन को अपन कंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। किसी भी कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन मैंने तुम लोगों को एक और बताई थी, जो सबसे पहली डेफिनेशन थी कि कोई भी ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ अपन बिना पेन या पेंसिल उठाए, ठीक है ना, बिना पेन या पेंसिल उठाए बना सकते हैं, उसी को अपन कंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं।
उसके बाद मैंने कंटिन्यूटी के लिए एक और डेफिनेशन बताई कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होता है जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की उस पर्टिकुलर पॉइंट ए के ऊपर वैल्यू तीनों की तीनों इक्वल आ जाए। और इसके लिए मैंने तुम लोगों को एक एग्जाम्पल भी बताया था। ठीक है, अभी अपने पास में डेफिनेशन आई कि कोई भी फंक्शन लेफ्ट साइड से और राइट साइड से कंटिन्यूस कब होगा। तो कोई भी फंक्शन लेफ्ट साइड से कंटिन्यूस होता है अगर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट ए के ऊपर फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल हो जाए। और कोई भी फंक्शन राइट साइड से कंटिन्यूस होता है अगर उसके राइट हैंड लिमिट और उस पर्टिकुलर पॉइंट ए के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ये दोनों की दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अपना टॉपिक है बेटा कंटिन्यूस फंक्शन इन एन ओपन इंटरवल, कि कोई भी एक ओपन इंटरवल है तो उस ओपन इंटरवल ए कोमा बी में फंक्शन को अपन कंटिन्यूस फंक्शन कब बोलेंगे। ओपन इंटरवल का मतलब समझ गए ना, जैसे 5,7 लिखा, इसका मतलब 5 और 7 को नहीं गिना जाएगा, 5 से ज़्यादा और 7 से कम नंबर वाले ये फंक्शन जितने भी फंक्शन होंगे वो इसमें आएंगे। अभी अपन थोड़ी देर पहले अपन एक पॉइंट की बात कर रहे थे कि किसी एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन को कंटिन्यूस फंक्शन कब बोलेंगे। तो किसी एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन को कंटिन्यूस फंक्शन बोलते थे जब फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू तीनों की तीनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। लेकिन अब बात हो गई बेटा एक इंटरवल की। एक इंटरवल जैसे 5,7 का मतलब 5 से लेकर 7 तक। अब 5 से लेकर 7 तक तो बहुत सारे पॉइंट आएंगे, जैसे 5.1 भी आएगा, 5.2 भी आएगा, 5.3 भी आएगा, 5.4 भी आएगा। तो बिल्कुल बेटा इन सभी पॉइंट के ऊपर फंक्शन का कंटिन्यूस होना ज़रूरी है। अगर जैसे 5, जैसे मैंने बात करी इस इंटरवल की, समझ रहे हो, जैसे एक ग्राफ बना है एक, कि कोई यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा 5 और यहाँ पे लिखा हुआ है 7। अब फंक्शन ऐसे चल रहा है, उसका ग्राफ ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। तो 5 से लेकर 7 तक ये कहीं टूटा क्या, नहीं टूटा। और नहीं टूटा तो इसको कंटिन्यूस फंक्शन बोलेंगे। लेकिन कंडीशन कुछ ऐसी होती कि यार 5 से लेकर 7 तक की बात थी, अब 5 से तो शुरू हुआ और बीच में टूट गया, तो क्या इसको कंटिन्यूस फंक्शन बोलोगे क्या 5,7 में? बिल्कुल नहीं बोलेंगे यार, 5,7 में इसको अपन कंटिन्यूस फंक्शन नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि बीच में एक ऐसा पॉइंट है जिसमें ये ब्रेक हो गया। तो सीधी सी बात ये है कि कोई भी फंक्शन किसी ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस फंक्शन होगा कब होगा, अगर वो उस ओपन इंटरवल में आने वाले हर एक पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस हो। भाई सीधी सी बात है, 5 से लेकर 7 तक अपन फंक्शन को कंटिन्यूस कब बोलेंगे रे, जब 5 से लेकर 7 के बीच में आने वाले हर बिंदु पर फंक्शन कंटिन्यूस हो। मान लो 6 के ऊपर नहीं है, अब 6 के ऊपर नहीं है तो फिर उसको 5,7 में थोड़ी ना कंटिन्यूस बोल दोगे तुम लोग। तो इसलिए ध्यान रखना, ओपन इंटरवल ए कोमा बी में कंटिन्यूस फंक्शन होगा कब होगा, जब वो फंक्शन ए कोमा बी के बीच में आने वाले हर एक पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस फंक्शन हो। ठीक है, ध्यान रखना यार, हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस होना चाहिए उस इंटरवल के अंदर। इंटरवल के आगे पीछे कैसा भी हो, जैसे 5,7 है, अब मान लो जाके 8 पे टूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, 5,7 में तो कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है ना। इसलिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है, 5,7 की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन मान लो 6, अब 6 तो क्या आ रहा है, 5 और 7 के बीच में आ रहा है। ठीक है, 5.5, 5.5 वो भी किसके, 5 और 7 के बीच में आ रहा है। तो इन सभी पॉइंट के ऊपर फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, अब यार तुम्हारे माइंड में एक बात आ रही होगी, बोले सर क्वेश्चन आ गया कि 5,7 के अंदर इस फंक्शन को, जैसे कोई भी फंक्शन आ गया एफ एक्स इक्वल टू, जैसे आ गया 1/x, मान लिया एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 1/x आ गया, और क्वेश्चन आ गया कि क्या है 5,7 के बीच में कंटिन्यूस फंक्शन है क्या। ठीक है, तो क्या सर अपन इसके अंदर हर पॉइंट के ऊपर ही कंटिन्यूटी चेक करेंगे क्या? पहले तो एक पॉइंट के ऊपर बात आती थी, जैसे 3 के वो 5,7 के बीच में पूछ लिया कि 6 पे बताओ, तो अपन 6 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते, राइट हैंड लिमिट निकाल लेते और फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते थे, और तीनों इक्वल आ जाती थी तो अपन उस फंक्शन को कंटिन्यूस फंक्शन बोल देते थे। लेकिन अब सर ये बता दो कि 5,7 के बीच में जब क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे। तो बिल्कुल बेटा अपने को सारे पॉइंट्स के ऊपर चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, कुछ एक पॉइंट ही होते हैं जिनके ऊपर अपने को फंक्शन की वैल्यू चेक करने की, जो फंक्शन पे कंटिन्यूटी चेक करने की ज़रूरत होती है। अब वो पॉइंट्स कौन से होते हैं उन सब के बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे, उन पॉइंट्स को अपन बोलते क्या है इसके बारे में भी अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए केवल डेफिनेशन समझ लो कि ओपन इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होता है कब, अगर वो उस पॉइंट्स के, अगर इस इंटरवल के अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन हो। तो देखो डेफिनेशन लिख देता हूँ, a function f(x) is called continuous, a function f(x) is called continuous in open interval a comma b, in open interval
a comma b if it is continuous at every point, if it is continuous at every point in the interval. समझ गए होंगे। फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड कंटिन्यूस, कोई भी फंक्शन एफ एक्स है वो कंटिन्यूस कहलाता है किसमें, ओपन इंटरवल ए कोमा बी में। कब कहलाता है, इफ़ इट इज़ कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट, अगर ये हर एक पॉइंट के ऊपर कैसा हो, कंटिन्यूस इन द इंटरवल, मतलब इंटरवल में आने वाले हर एक पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस हो। हिंदी में क्या लिखोगे, फलन एफ एक्स विवृत अंतराल, ओपन इंटरवल को हिंदी में बोलते हैं बेटा विवृत अंतराल। विवृत अंतराल ए कोमा बी में संतत कहलाता है, संतत कहलाता है। कब कहलाता है, यदि वह उस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर सतत हो, यदि वह उस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर सतत हो। ठीक है, सीधे यार इंग्लिश में थोड़ा ध्यान रख लेना, अच्छे से याद रह जाएगा। तो ये डेफिनेशन है कब, जब फंक्शन ओपन इंटरवल के अंदर कंटिन्यूस हो, कंटिन्यूस फंक्शन इन ए क्लोज इंटरवल। अभी ओपन इंटरवल की बात करिए, अब बात करेंगे अपन क्लोज इंटरवल की। कंटिन्यूस फंक्शन इन ए क्लोज इंटरवल। ये कोई भी एक फंक्शन है, अपन उसको क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस फंक्शन कब बोलेंगे। तो समझना बेटा कि अभी अपन ने पढ़ा कि कोई भी फंक्शन है उसको ओपन इंटरवल 5,7 में अपन कंटिन्यूस फंक्शन कब बोलते हैं, जब वो 5 और 7 के बीच में आने वाले हर एक पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस हो। लेकिन अपन इसी को क्लोज इंटरवल 5,7 में कब कंटिन्यूस बोलेंगे। सबसे पहले तो ओपन और क्लोज में अंतर तो समझ गए ना। यहाँ पे 5 और 7 की बात नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ 5 और 7 की भी बात हो रही है। तो अब क्लोज इंटरवल में कब कंटिन्यूस बोलते हैं समझना। जैसे ये ग्राफ बनाया मैंने, समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब ये मान लेते हैं ये 5 है और ये मान लेते हैं ये 7 है। तो सबसे पहली कंडीशन तो क्या हुई कि 5 और 7 के बीच में आने वाले हर एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। मतलब इसमें तो फंक्शन कंटिन्यूस होना ही चाहिए और उसके साथ में 5 और 7 पे भी कंटिन्यूस होना चाहिए। पहले 5 और 7 की बात नहीं हो रही थी, 5 और 7 के बीच में आने वाले हर एक पॉइंट की ही बात हो रही थी। तो उस टाइम मैंने क्या बताया कि 5 और 7 के बीच में आने वाले हर एक पॉइंट पे फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस। जैसे 5 और 7 के बीच में ये पॉइंट आता है तो इसके ऊपर फंक्शन लेफ्ट साइड से भी कंटिन्यूस होना चाहिए और राइट साइड से भी कंटिन्यूस होना चाहिए। लेफ्ट साइड से भी होना चाहिए और राइट साइड से भी कंटिन्यूस होना चाहिए। आ रही है मेरी बात समझ में, ठीक है। फंक्शन कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, दोनों साइड से कंटिन्यूस होना चाहिए। इस पॉइंट की बात करूँ तो इस पर भी लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों तरफ से कंटिन्यूस होना चाहिए। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होनी चाहिए। लेकिन जब मैं 5 की बात करूँगा, मतलब मैंने 5 को भी शामिल कर लिया यहाँ पे, तो मैं 5 की बात करूँगा तो मेरे को कोई मतलब नहीं है कि लेफ्ट साइड से वो फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। हो सकता है टूटा हुआ, अपने को क्या मतलब है। लेकिन इस पॉइंट 5 के ऊपर कौन सी साइड से बेटा, राइट साइड से फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। सबसे पहले देखो, सबसे पहली कंडीशन 5,7 इसमें क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होने की पहली कंडीशन क्या बताई मैंने कि इंटरवल, ओपन इंटरवल में तो कंटिन्यूस होना ही चाहिए 5,7। मतलब इसके बीच में आने वाले हर एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। दूसरी बात मैंने बताई कि बेटा 5 पे भी कंटिन्यूस होना चाहिए, लेकिन 5 के पे कौन सी साइड से होना चाहिए, राइट साइड से कंटिन्यूस होना चाहिए। लेफ्ट साइड से मेरे को कोई मतलब नहीं है। और 7 के ऊपर तुम ही बता दो कौन सी साइड से कंटिन्यूस होना चाहिए। तो 7 के ऊपर इस साइड से फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। तो ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड से कंटिन्यूस होना चाहिए, राइट साइड से मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ही ए कोमा बी की बात होगी तो ए कोमा बी में कैसे बताओगे तुम लोग कि सबसे पहले तो ओपन इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। मतलब ए और बी के बीच में आने वाले हर एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन का कंटिन्यूस होना ज़रूरी है, ये कंडीशन तो ज़रूरी है। फिर ए के ऊपर राइट साइड से, ए के ऊपर राइट साइड से कंटिन्यूस हो और बी के ऊपर लेफ्ट साइड से कंटिन्यूस हो। अभी के लिए क्या करो, एक बार डेफिनेशंस याद कर लो अच्छे से। तो देखो, ए फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड कंटिन्यूस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। ठीक है, क्या लिखोगे, फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल a comma b if first function is continuous in open interval a comma b, if fx is continuous in
ओपन इंटरवल ए कोमा बी। पहली कंडीशन क्या हुई कि फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए ओपन इंटरवल में। मान लो ओपन इंटरवल में ही कंटिन्यूस नहीं है तो फिर काहीं का कंटिन्यूस भाई, ठीक है, क्लोज इंटरवल में तो होगा ही नहीं। अब दूसरी बात, क्लोज इंटरवल के लिए अपन क्या करेंगे, पॉइंट ए और पॉइंट बी को भी शामिल करेंगे यहाँ पे। तो ए के ऊपर कौन सी साइड से, राइट साइड से कंटिन्यूस होना चाहिए और बी के ऊपर लेफ्ट साइड से कंटिन्यूस होना चाहिए। तो कंटिन्यूस एफ एक्स इज कंटिन्यूस, is left is continuous, fx is continuous from right at point A। फंक्शन राइट साइड से कंटिन्यूस होना चाहिए, कौन से पॉइंट के ऊपर, पॉइंट ए के ऊपर। अब राइट साइड से कंटिन्यूस होने का मतलब अभी बताया था कि राइट एंड लिमिट और फंक्शन की ए पे वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और थर्ड नंबर पे एफ एक्स इज कंटिन्यूस, एफ एक्स इज कंटिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट एट बी। मतलब फंक्शन पॉइंट बी के ऊपर लेफ्ट साइड से कंटिन्यूस होना चाहिए। और लेफ्ट साइड से कंटिन्यूस होने का मतलब क्या बताया था मैंने, लेफ्ट एंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। लेफ्ट एंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। बेटा ये थ्योरी अच्छे से क्लियर कर लेना। अभी आज मैंने क्या बताया, अभी तुम्हारे को थोड़ी देर पहले बताया था कि यार फंक्शन लेफ्ट साइड से कंटिन्यूस कब होगा और राइट साइड से कंटिन्यूस कब होगा। तो फंक्शन लेफ्ट साइड से कंटिन्यूस फंक्शन होता है जब उसके लेफ्ट एंड लिमिट और फंक्शन की ए पे वैल्यू दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। फंक्शन राइट साइड से कंटिन्यूस होता है अगर कब क्या, उसके राइट एंड लिमिट और फंक्शन की ए पे वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए, इक्वल हो जाए। उसके बाद में मैंने बताया कि ओपन इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है। तो ओपन इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस होता है जब फंक्शन उस इंटरवल के हर एक पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस हो। तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, ठीक है ना, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स के ऊपर अपने को कंटिन्यूटी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो अपन सब सीखेंगे कि ऐसे कौन से पॉइंट हैं जिसके ऊपर अपने को कंटिन्यूटी फाइंड करनी पड़ती है। उसके बाद में मैंने क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में बताया तुम्हारे को कि फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होगा कब होगा, सबसे पहले तो वो ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस हो। सबसे पहली कंडीशन कि वो ओपन इंटरवल में, मतलब उसके बीच में, ए और बी के बीच में आने वाले हर एक पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस होना चाहिए। अब बात रह गई पॉइंट ए और पॉइंट बी की, तो पर फंक्शन राइट साइड से और पॉइंट बी के ऊपर फंक्शन लेफ्ट साइड से कंटिन्यूस होना चाहिए। आ गई होगी मेरी बात समझ में। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होगा किस में, ओपन इंटरवल में। कब होगा ओपन इंटरवल में, जब फंक्शन उस ओपन इंटरवल में आने वाले हर एक पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस फंक्शन हो। लेकिन वही फंक्शन क्लोज इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होगा कब होगा, जब वो पहले ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस हो और उसके बाद में पॉइंट ए के ऊपर राइट साइड से कंटिन्यूस और पॉइंट बी के ऊपर लेफ्ट साइड से कंटिन्यूस हो। अब बेटा इसके बाद में अपन एक कंटिन्यूस फंक्शन पढ़ेंगे, मतलब कुछ एक ऐसे फंक्शन है जो हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। उनके बारे में तुम लोगों को डायरेक्टली ध्यान रखना है। मैं तुम लोगों को 2-4 फंक्शंस बता रहा हूँ जिनको तुम लोगों को डायरेक्टली ध्यान रखना है कि ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। तो समझते हैं उनके बारे में। कंटिन्यूस फंक्शन का मतलब तो तुम लोग समझते ही हो यार, सीधी सी बात है कि कोई भी फंक्शन जिसका ग्राफ बिना पेन या पेंसिल उठाए तुम लोग बना सकते हो, उसी को अपन कंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। सीधी सी भाषा में मैं बात करूँ तो फंक्शन कहीं किसी पॉइंट के ऊपर नॉट डिफाइंडेबल नहीं होना चाहिए, मतलब अपोन में जीरो नहीं बढ़ना चाहिए। जैसे मान लो मैंने एक फंक्शन की बात कर दी यार, 1/x-1, तो क्या ये हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा यार। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू जब 1 होगी तो फंक्शन में अपोन में क्या बनेगा, जीरो बनेगा, और अपोन में जीरो बनेगा तो फंक्शन नॉट डिफाइंडेबल फॉर्म में आ जाएगा, और नॉट डिफाइंडेबल फॉर्म में आ गया तो फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होगा। तो इसी बात का तुम लोगों को ध्यान रखना है कि फंक्शन के अपोन में जीरो नहीं बढ़ना चाहिए, फंक्शन के अपोन में जीरो नहीं बढ़ना चाहिए। अगर फंक्शन के अपोन में जीरो बन रहा है तो फंक्शन ब्रेक होगा, फंक्शन टूटेगा उस पॉइंट के ऊपर। तो इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। तो देखो कुछ फंक्शन लिख रहा हूँ, जैसे बेटा सबसे पहले फंक्शन लिख रहा हूँ मैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो मेरे को ये बता दो, ये जो फंक्शन है इसको वैसे अपन आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होगा कि नहीं होगा? तो यार मेरे को ये बताओ, अपोन में जीरो बनेगा क्या? अरे जब अपोन में कोई नंबर ही नहीं है तो जीरो कहाँ से बनेगा? अपोन में जब कोई नंबर ही नहीं है तो जीरो नहीं बनेगा, और जीरो बनेगा ही नहीं तो फंक्शन 100% कंटिन्यूस फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर इसकी वैल्यू नहीं मिले। 1 के ऊपर 1 मिलेगी, 2 के ऊपर 2 मिलेगी, 3 के ऊपर 3 मिलेगी, 1.5 के ऊपर 1.5 मिलेगी, 0.1 पे 0.1 मिलेगी, 1.8 के ऊपर वो 1/8 के ऊपर 1/8 मिलेगी, -5 के ऊपर -5 मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक पॉइंट के ऊपर इसकी वैल्यू मिलने वाली है अपने को। इसका मतलब फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूस फंक्शन है। ऐसे देखो बेटा, एक फंक्शन होते हैं, तुम लोगों ने अगर सुना हो पोलिनोमियल फंक्शन,
पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब समझ गए ना, जैसे 2x² + 3x + 1, ठीक है। पॉलिनोमियल का मतलब समझते थे तुम लोग कि यार वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, x की पावर -1 नहीं होनी चाहिए, 1/x नहीं होना चाहिए। इस टाइप के फंक्शंस को अपन पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं, जिसको अपन नॉर्मली ऐसे लिखते थे a0 x⁴ प्लस a1 x⁴ प्लस a2 x⁴ और इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा an x⁴n। तो ऐसे फंक्शंस को अपन क्या बोलते थे, पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते थे। यहाँ पे a0 a1 a2 किसी की भी वैल्यू 0 के इक्वल हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 2x² + 5x + 2 है, 2x² + 5x + 2 है, ठीक है। लिख देता हूँ 2x² + 5x + 2 है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ यार, ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है कि नहीं है। तो यार सोचो ना यार, अपॉन में 0 बनेगा क्या यार, कभी नहीं बने अपॉन में 0, और कभी अपॉन में 0 नहीं बने तो 100% फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है। ऐसे बेटा देखो तीसरा फंक्शन है बेटा, जैसे मैंने लिख दिया f(x) = कॉन्स्टेंट c का मतलब यहाँ क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो तुम ही बता दो कि फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है नहीं है, CONSTANT, ठीक है ना, कांस्टेंट अचर। तो यार एक बात तो मैंने बोल दिया कि 5x = 3, ठीक है। fx = जैसे मैंने बोल दिया fx = 3, fx को बेटा अपन y से भी डिनोट करते थे, y = fx होता है ना, तो y = 3 हो गया। अब तुम लोगों ने y = 3 का ग्राफ बनाया है, ठीक है। इसी तरीके से लाइन बनती थी, y की वैल्यू हमेशा कितनी रहती थी, 3। लेकिन फंक्शन तो हमेशा कैसा रहेगा, ये कंटिन्यूस फंक्शन ही तो रहेगा। ये फंक्शन हमेशा कैसा रहेगा, कंटिन्यूस फंक्शन रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहीं ब्रेक ही नहीं होगा, हमेशा y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। चाहे x की वैल्यू 1 हो तो भी y3 मिलेगा, x की वैल्यू 2 हो तो भी y3 मिलेगा, x की वैल्यू 3 हो तो भी y3 मिलेगा अपने को, x की वैल्यू 4 हो तो भी y3 मिलेगा। इसका मतलब फंक्शन पे हमेशा वैल्यू मिलेगी और वैल्यू मिलेगी, तो फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अरे वही रे बात, यहाँ पे x की वैल्यू जब 1 होगी तो वैल्यू नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि नॉट डिफाइंडेबल फॉर्म होगी, इसलिए इसको डिसकंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं अपन। कहाँ पे, x = 1 के ऊपर। उसके अलावा बिल्कुल बेटा कंटिन्यूस है, ठीक है। तो ये फंक्शन हो गया fx = c। ये भी कैसा है, कॉन्स्टेंट। ये कॉन्स्टेंट फंक्शन भी कैसा होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। इसी तरीके से बेटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तुम लोग जानते हो। एक तो अपना sin x जानते हो, और अपना एक cos x। इसके ग्राफ तुम लोगों ने देखे होंगे, हमेशा कंटिन्यूस चलते हैं। लेकिन tan cot sec और cos sec, जैसे tan की बात करूँ तो π/2, tan π/2 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंडेबल। इसका मतलब tan π/2 के ऊपर ब्रेक होता है, टूटता है, तो वो वहाँ पे कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। लेकिन बाकी जो फंक्शन है, जैसे sin x हो गया, cos x हो गया, ये जो दोनों फंक्शन है ना, ये दोनों के दोनों फंक्शन कंटिन्यूस हैं। बाकी के फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। कुछ पॉइंट ऐसे मिलते हैं जहाँ पर वो नॉट डिफाइंडेबल हो जाते हैं, तो उनको अपन हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन नहीं बोलते। लेकिन बात करूँ अगर इंटरवल की, इंटरवल जैसे मैंने बोल दिया ओपन इंटरवल π/2 से लेके -π/2 से लेके π/2 तक, तो उसमें बताओ कंटिन्यूस है या नहीं है। तो तुम वहाँ बोलोगे बिल्कुल सर कंटिन्यूस है। क्यों, क्योंकि π/2 से लेके -π/2 से लेके π/2 तक जो ग्राफ होता है ना tan का, वो बिना पेन या पेंसिल उठाए अपन आराम से इस तरीके से बना सकते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में, ऐसे कुछ था। तो यहाँ पे फंक्शन कैसा है, फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है। लेकिन अगर मैं बात करूँ π/2 की, तो वहाँ पर फंक्शन ब्रेक होता है, वहाँ फंक्शन टूट जाता है, ठीक है। वहाँ पे वैल्यू नॉट डिफाइंडेबल आ जाती है। ऐसे देखो बेटा fx = जैसे मैंने बोल दिया a⁴x, और जहाँ पर a की वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो इस फंक्शन को भी अपन कंटिन्यूस फंक्शन बोलेंगे। तुम लोगों ने पढ़ रखा है, जैसे 5x बोल दिया बेटा, अब 5 की पावर 1 तो 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 कितनी, 125। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है। ऐसे ही ये तुम लोगों ने पढ़ रखा है, बहुत अच्छे से पढ़ रखा है बेटा, log x ई बेस पे। ये भी फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होता है, ठीक है ना। log ई बेस पे जो x होता है, log x, वो हमेशा कैसा होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। और एक और होता है यार, मॉड्यूलस फंक्शन तुम लोगों ने पढ़ा है, मॉड्यूलस ऑफ x का ग्राफ तुम लोग ऐसे बनाते थे, याद हो तो यार। इसमें कहाँ पे डिसकंटिन्यूटी होगी, हमेशा फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो ये फंक्शन भी कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो इन फंक्शंस को कंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। ये तुम लोगों को डायरेक्टली याद रखने हैं, ठीक है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, fx = log x हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होता है, तुम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन कुछ एक फंक्शन ऐसे होते हैं यार जो डिसकंटिन्यूस होते हैं, ठीक है, जो डिसकंटिन्यूस होते हैं। जैसे लिख देता हूँ डिसकंटिन्यूस फंक्शन, जानते हो तुम लोग, बहुत अच्छे से जानते हो। सबसे पहले एक सिंपल सी लाइन लिख देता हूँ कि जो पहला है वो ये है कि fx = चाहे tan x हो, चाहे cot x हो, चाहे sec x हो,
और चाहे कोसेक एक्स हो, ये सारे के सारे डिसकंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ एक पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पर ये कंटिन्यूस नहीं होते, कोट हो ये सब है ना। ऐसे ही बेटा जैसे एफ एक्स इक्वल टू 1/x, ये भी डिसकंटिन्यूस फंक्शन होता है, एफ एक्स इक्वल टू 1/x, ठीक है। ऐसे और भी फंक्शन है जैसे e⁻1/x हो गया, तो ये सब याद नहीं रखने अपने को। एक और फंक्शन होता है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ते थे तुम लोग, इस तरीके से अपन लिखते थे, जिसमें जैसे 2.1 की वैल्यू भी 2 ही होती थी, 3.1 की वैल्यू 3 होती थी, 4.8 की वैल्यू 4 होती थी। उस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसका ग्राफ तुम लोगों ने कुछ ऐसे बनाया था, याद हो तुम लोगों को, ऐसे कुछ ग्राफ बनता था, समझ पा रहे हो। तो इससे फंक्शंस को क्या बोलते थे अपन, ये जो फंक्शन होता था इसको अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते थे, ठीक है। तो ये फंक्शन भी कैसा होता है, डिसकंटिन्यूस, टूटता रहता है यार, टूटता रहता है, बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर क्या आता है, इसमें ब्रेक आते हैं, तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। तो एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, एक ये हो गया, ये तो याद रह जाएगा ना, x = 0 के ऊपर, और ये फंक्शन हो गया, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये सारे के सारे कैसे फंक्शन होते हैं, डिसकंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। तो एक ये है, एक छोटी सी प्रॉपर्टी है कि कोई भी दो कंटिन्यूस फंक्शन है तो उन दोनों का जोड़ करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे उनको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके लिखो, ठीक है, या फिर माइनस करो, वो हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। और डिवाइड करने पर भी वो हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। एफ एक्स और जी एक्स तो कंटिन्यूस फंक्शन है, तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स भी हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होगा, लेकिन शर्त है कि जी एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो, ठीक है ना। जहाँ पर 0 की इक्वल हो जाएगी उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, तुम्हारे को जितना याद रहता है उतना याद कर लेना। सबसे पहले तो अपने को एक तो ध्यान रखना है कि ओपन इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, क्लोज इंटरवल में कब होता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ से क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, बस अभी के लिए तुम लोग याद रख लो कि फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन कब होते हैं। तो आज ये थ्योरी मैंने कंप्लीट करवा दी है एक्सरसाइज 6.1 के लिए। इसके बाद में अपन 6.1 के क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद अपन अपनी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।